हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। और इसको आप लोगों ने 11th क्लास में भी एक बार आई थिंक देख रखा होगा। तो यार देखो, ये जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको जानने से पहले हम लोग एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आज का जो पूरा टॉपिक है हमारा वो इसी पे बेस्ड है। तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो हमारा बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारा सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो अगर इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो आप लोगों ने चीनी पानी का जो है हमारा घोल तो देखा ही होगा। तो जो हमारा चीनी पानी होती है, ठीक है, तो उसमें जो हमारी चीनी होती है यानी हमारी जो शुगर होती है वो हमारी सॉल्यूट होती है, और जो हमारा पानी होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। और जब हम उन दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो जो हमारा तैयार होता है उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। अगर इसे यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने आपको ब्लू कलर से सॉल्यूट दिखाने की कोशिश की है और ब्लैक कलर से यहाँ पे मैंने आपको सॉल्वेंट दिखाने की कोशिश की है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब डिसाइड कैसे करें कि कौन सी चीज़ सॉल्यूट है कौन सी चीज़ सॉल्वेंट है। तो यार देखो, ये हमारा बेसिकली अगर नॉर्मली देखा जाए तो सिंपली जो हमारा लेस इन अमाउंट होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जो हमारा मोर इन अमाउंट होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। यानी कि एक सॉल्यूशन में जो हमारा कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो हमारा ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अब बेसिकली जैसे हम लोग चीनी पानी के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हमारा जो चीनी है वो बहुत कम अमाउंट में ऐड होती है, तो वो हमारी सॉल्यूट हो जाती है, और जो हमारा पानी है वो हमारा सॉल्वेंट आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि जो हमारा ये अमाउंट है ये हमारा टर्म्स ऑफ मोल के टर्म में डिसाइड किया जाता है। चलो इसको हम लोग अभी बाद में देख लेंगे, उसमें इतना कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है कि देखो, ये हमारा आज का पूरा टॉपिक इसी पे बेस्ड है। ठीक है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, यानी कि जो हमारे कंसंट्रेशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यानी उसको दर्शाने के लिए हम लोग बहुत सारे जो टर्म्स यूज करते हैं उसी को हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंसंट्रेशन होती क्या है। तो कंसंट्रेशन जो हमारा वर्ड होता है ये हमारा डिफाइन करता है कि एक जो हमारा सॉल्वेंट है, जैसा कि हम लोग मान लो जैसे हम लोग पानी लिए, तो उसमें जो हमारा सोल्यूट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम लोग एग्जांपल से समझे तो जो हमारा पानी चीनी का जो सोल्यूशन था उसमें हमारी पानी में चीनी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। यानी कि देखो, अगर इसको सिंपली समझना चाहे तो चीनी को हम लोग जितना ज़्यादा ऐड करेंगे हमारा सोल्यूशन उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनेगा। कंसनट्रेटेड का मतलब ये होता है कि हमारा सोल्यूट का अमाउंट उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जितना हम लोग कम ऐड करेंगे उतना वो डाइल्यूट बनेगा। इसको अगर हम लोग समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसमें जो हमारा अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है वो बहुत हाई होता है, और जो हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं उसमें हमारा जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो बहुत लो होता है। तो यही हमारा मतलब, ये जो हमारे टर्म्स है ये बेसिकली हम लोग को यही बताते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखो बेसिकली उसको मीजर करने के लिए ये सारे टर्म्स है जो हमें यूनिट में बताते हैं कि कितने अमाउंट में है। अगर इस चीज़ को हम लोग सिंपली समझे तो आप जब बाजार से सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको आप लोग कैसे नापते हैं, तो वो हमारा जो सब्जी वाला होता है वो उसको मतलब किलो में नापता है ना। हम लोग ये बोलते हैं ना कि 1 किलो सब्जी दे दो। तो उसी तरीके से जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज होते हैं तो वो बहुत ही मतलब जो हमारे केमिकल्स होते हैं उनको हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, तो वो सारे यहाँ पे टर्म्स होते हैं, इन्हीं को आज हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोग जब दूध लेने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि 1 लीटर दूध दे, तो वो जो 1 लीटर है, ठीक है, वो उसकी यूनिट है ना, उसी से तो हम लोग पता कर रहे हैं ना कि कितना हम लोग को दूध चाहिए, कितनी हम लोग को सब्जी चाहिए। तो उसी तरीके से जैसे वहाँ पे लीटर और किलो होता है वैसे ही यहाँ पे हमारी मोल होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो उसी में हम लोग को मीजर करना है आज। तो यहाँ पे हमारे कुछ डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग इनको मीजर करते हैं। तो पहला होता है हमारा बेसिकली मोलैरिटी होता है, कुछ मोलैरिटी होता है, फिर नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, परसेंटेज कंसंट्रेशन और पार्ट्स पर मिलियन। तो आज हम लोग इन सबको बहुत ही अच्छे से एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे मोलैरिटी से, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि हमारा सोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है। यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में हमारे कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, यानी सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 लीटर सोल्यूशन में एडेड है, तो वो चीज़ हमारा मोलैरिटी डिफाइन करता है। और इसको हम लोग बेसिकली एम से डोनेट करते हैं, मतलब कैपिटल एम से। तो यहाँ पे कई लोगों को नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी नहीं पता होगा, तो उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा, वो होता है हमारा मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब मास गिवन आपको हमारा हमेशा जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को आया जिसमें आपको मोलैरिटी निकालो को बोलेंगे तो वहाँ पे मास गिवन आपको दिया रहेगा, और जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करें
तो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4। अब यहाँ पे देखिए मास गिवन आपका क्या है 196 ग्राम, ओके। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है 98। अब यहाँ पे किसको कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जो H2SO4 में एक एक मतलब एटम के मॉलिक्यूलर वेट को, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन होता है 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल है 2, तो हम लोग यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा H2 का 2, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या है सल्फर, और सल्फर का हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना 32। और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16, तो यहाँ पे 16 इंटू 4 कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 प्रेजेंट है। और उसके बाद ये कितना आ जाएगा 64। अब उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 में क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पहला क्या आया था 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, उसके बाद हमारा सल्फर का आया था 32 प्लस 32, उसके बाद 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64, तो इसको यहाँ पे 64, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पे कैसे निकालना है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया, मास गिवन पता चल गया, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा, मास गिवन कितना है 196 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 98। 98 को 196 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है वो हमारा कितना है 2, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारी मोलैलिटी होती है उसमें हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, सोल्यूट के। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोग को 1 लीटर में दिया रहेगा, तो उसको हम लोग अब यहाँ पे भी मोलैलिटी को भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलो मान लो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि 2 मोल्स ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, डिफाइन इट्स मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे इन लीटर आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पे सोल्यूशन कितना है 1000 ml। अब 1000 ml देखो यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो 1000 ml हमारा 1 लीटर के बराबर ही तो होता है। 1 लीटर में हमारे 1000 ml ही तो होते हैं। तो यहाँ पे लीटर कितना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लीटर में रखना है ml में नहीं। तो ये लीटर कितना होगा 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारा सोल्यूशन कितना हो जाएगा 2 मोलर, यानी कि मोलैलिटी हमारे इस सोल्यूशन की कितनी हो जाएगी 2। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे सेकंड टर्म की, जो होता है हमारा मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होता है हमारा, तो ये देखो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारा मोलैलिटी है उसी तरीके से हमारा मोलैलिटी भी है। बस इसमें क्या होता है कि देखो नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी होते हैं, बस ये हमारा जो यहाँ पे हमारा क्या था, देखो चीज़ों को कंपेयर करके चलो तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे हमारा क्या था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, यहाँ पे सोल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्वेंट है। देखो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन हो जाता है कि जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को जोड़ देते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है जिसमें हम लोग सोल्यूट को मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये लीटर में है, और यहाँ पे ये चीज़ हमारे केजी में होती है। तो इस चीज़ को आप लोग को डिफरेंस को बस ध्यान में रखना है। बाकी देखो ये टर्म्स बहुत ईजी हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है हमारा सोल्यूशन डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हमारा कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिफाइंड मतलब डिजॉल्व है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, वो हमारा होता है मोलैलिटी। और इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब लोग हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म को देख लेते हैं, जो कि हमारा होता है नॉर्मेलिटी। अब देखो ये नॉर्मेलिटी को आप लोग को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये टर्म ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। तो हम लोग चलो देखते हैं। अब नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है कि नॉर्मेलिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि हमारा 1 लीटर, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि मोलैलिटी था, वैसे ही हमारा नॉर्मेलिटी है। बस वहाँ पे क्या था, देखो चीज़ों को कंपेयर करो, वहाँ पे था हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और डिवाइड में क्या था कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, और इन लीटर इसमें भी था उसमें भी था, यानी बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गए हैं। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या बला है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यार यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ये हमारा डिफाइन होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, हम यहाँ पे भी कंपेयर करके चलो तभी आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट होता है वेट होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स। अब एक्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो देखो हम लोग को पता है, ठीक है, वो हम लोग को पता रहता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ता है एक्स से। अब एक्स क्या होता है यहाँ पे, तो एक्स होता है हमारा एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अब एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है, अब देखो आप, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, बट देखो बिल्कुल ही थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने पीछे एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख के आइए। देखो मैंने चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझो।
और देखो उसके बाद भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो देखो आप लोगों को सिर्फ इतना लिख के आना है, मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ इतना लिख के आना है। ये सारी चीज़ें बस आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी समझ आ रहा है आप लोग इतना बस इतना तो तैयार कर ही लोगे ना, तो टेंशन लेने की वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने क्या बात कर रहे थे कि इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होता है हमारा एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अब देखो बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होता है कि देखो हमारा जो एसिड होता है उसके केस में हमारा एक्स होता है बेसिसिटी, और जो हमारा बेस होता है उसके केस में एक्स हमारा होता है एसिडिटी। तो अब यहाँ पे बेसिसिटी होती क्या है, तो ये हमारा डिफाइन करता है कि जो हमारा एसिड है उसमें कितने H प्लस आयन डिजॉल्व किए, मतलब कितने H प्लस आयन उसने रिलीज किए आफ्टर डिजॉल्विंग। यानी कि जब हम लोग एसिड को किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो उसने कितने H प्लस आयन मतलब रिलीज करता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारा जो एसिड होता है उसमें H प्लस आयन, वो H प्लस आयन रिलीज करता है, जो हमारा बेस होता है वो हमारा OH माइनस आयन रिलीज करता है। यहाँ पे देखो सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, एसिड के केस में हमारा बेसिसिटी होता है और बेस के केस में हमारा एसिडिटी होता है। तो बेसिसिटी क्या होगा कि H प्लस आयन कितने रिलीज हुए, और एसिडिटी क्या होगा कि OH माइनस कितने रिलीज हुए। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो आप लोग देख सकते हैं कि फाइंड द बेसिसिटी ऑफ HCl एंड H2SO4। अब देखो यहाँ पे अगर सिंपली समझने की कोशिश करें तो देखो बेसिसिटी ऑफ HCl, तो यहाँ पे HCl में कितने H हैं 1, तो यहाँ पे बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई 1। और यहाँ पे H2SO4 में H कितने अमाउंट में है 2, तो यहाँ पे बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई 2। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एसिडिटी की बात करें तो ये हमारा देख सकते हैं कि हमारा CaOH का होल स्क्वायर ये हमारा बेस है। अब यहाँ पे OH कितने हैं 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 2। हालांकि ये हर बार सही नहीं होता है, बट मेजॉरिटी केसेज में आप ऐसे तुक्का मारेंगे तो आपका लग जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग समझ गए ना कि देखो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। एक्स क्या है हमारा एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, और केस एसिड के केस में एक्स क्या है बेसिसिटी, बेस के केस में एक्स क्या है एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होता है कितने H प्लस आयन रिलीज हुए, एसिडिटी क्या होता है कितने OH माइनस आयन रिलीज हुए। H प्लस और OH माइनस आयन को कैसे डिसाइड करेंगे, नंबर ऑफ H नंबर ऑफ OH के टर्म्स में। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो उसी तरीके से जब हम लोग नॉर्मेलिटी का भी अगर एक एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हमारा जैसे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि फाइंड द नॉर्मेलिटी व्हेन 98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 4 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा, यहाँ पे आप लोग देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने देखा था, अभी क्या होता है मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब मास गिवन कितना है, देखो मास गिवन मैंने कहा था आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो मास गिवन कितना है 98 ग्राम, तो मास गिवन कितना है 98 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना है। अब H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हम लोगों ने अभी देखा था, देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना है 98, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 98। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक्स क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेसिसिटी या फिर एसिडिटी। तो यहाँ पे H2SO4 क्या है, H2SO4 एक एसिड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे बेसिसिटी। और बेसिसिटी क्या होती है कि कितने H प्लस आयन रिलीज हुए, तो यहाँ पे कितने H हैं 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। तो हमारा 98 से 2 डिवाइड हुआ और यहाँ पे आ गया 49, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है 49। अब हम लोग इसको दोबारा से वहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है कि देखो मुझे पता है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट आप लोग थोड़ा फोकस करो समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास कितना गिवन था 98, इक्विवेलेंट हम लोगों ने कितना निकाला 49, तो 98 को 49 से डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 2। तो अब नॉर्मेलिटी हमारी क्या निकलेगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर कितना है 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या था कि 4 लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी हमारी क्या हो गई कि 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, यानी इसकी नॉर्मेलिटी हमारी कितनी हो गई 0.5 n। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखो अगर नहीं समझ आया तो एक बार आप लोग फिर से जाके दोबारा से हर एक चीज़ देखो, डेफिनेटली यार आप लोग को समझ में आ जाएगी। ठीक है, और इसको राइट डाउन करते रहो। ठीक है, सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, आप लोग जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है कि देखो यार एनालिसिस में ना कुछ टर्म्स आप लोग को थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, बट अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे तीसरा टर्म हमारा देख लेते हैं जो कि हमारा फॉर्मेलिटी है।
तो देखो हमारा जो नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है, ये हमारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस ये पे थोड़ा सा ना एक थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अलग हो गई हैं, बाकी ये सारे भाई बहन हैं आपस में, बातों को समझो। तो अब हमारा फॉर्मेलिटी क्या होता है, ये भी हमारा मोलैरिटी जैसा होता है। तो जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स थे, यहाँ पे नंबर ऑफ 4 मोल्स हैं। तो अब ये 4 मोल्स आखिर क्यों आया, ठीक है, फॉर्मेलिटी क्यों आया। तो देखो, मोलैरिटी हम लोग किसी भी सब्सटेंस की निकाल सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है वो हमारा आयनिक कंपाउंड की बेसिकली निकाली जाती है। या फिर हम लोग बात करें कि आयनिक कंपाउंड के केस में हम लोग फॉर्मेलिटी को ही डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मोलैरिटी नहीं डिफाइन होती है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं कि जो आयंस में रहते हैं, ठीक है, जो आयंस रिलीज करते हैं। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके केस में हम लोग फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। तो फॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ 4 मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखो फॉर्मेलिटी क्या है ना, ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब इसका यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, आप लोग बस ऊपर ऊपर से समझ लो। तो यहाँ पे अगले कंसेंट्रेशन टर्म्स की तरफ आ जाते हैं, तो वो हमारा होता है परसेंट कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जो कि पहला होता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा होता है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा होता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा सोल्यूट है वो भी हमारा वेट में होगा, और सोल्यूशन है वो भी हमारा वेट में होगा, यानी दोनों चीज़ें हमारी मास में होंगी, दोनों चीज़ें हमारी ग्राम में होंगी। यहाँ पे लीटर या फिर ml में कोई चीज़ नहीं होगी, बातों को समझिए। और उसके बाद हम लोग इसको, अब देखो परसेंट क्या है, परसेंट है तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद हमारा परसेंटेज निकलेगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्यूशन से मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक को समझ लेंगे, बाकी आप लोग आराम से समझ जाएंगे। अब देखो हमारा क्या है कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो कि वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और यहाँ पे NaCl क्या है, हमारा सॉल्यूट है। तो ये वाटर हमारा किस में है, ग्राम में, NaCl क्या है, ग्राम में, यानी दोनों चीज़ें वेट में है। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट निकलेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करें तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 10, और मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 90। यहीं पे आप लोग कर दोगे गलती, क्योंकि यहाँ पे 90 ग्राम वाटर है, ठीक है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि सोल्यूशन होता है कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर सोल्यूशन नहीं है, वाटर सॉल्वेंट है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 90 को 10 में जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सॉल्यूट क्या है NaCl और सॉल्वेंट क्या है वाटर। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 90 प्लस 10। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन है उसका कितना अमाउंट हो जाएगा, उसका हो जाएगा 90 प्लस 10। तो यहाँ पे 10/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कट गया, उसके बाद हमारा 10% आ गया, यानी कि इसकी जो वेट बाय वेट परसेंटेज होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 10%। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से देखो हमारा जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है वो भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों चीज़ें वॉल्यूम में होंगी, यानी दोनों चीज़ें ml या फिर लीटर में होंगी, ठीक है। और उसके बाद इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और तीसरा हमारा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि इसमें देखो सोल्यूट क्या है वो वेट में होगा और जो सोल्यूशन है वो हमारा वॉल्यूम में होगा। देखो जो चीज़ ऊपर है, ठीक है, वो हमारा सोल्यूट है, जो चीज़ हमारा नीचे है वो हमारा सोल्यूशन है। तो जो ऊपर है वो हमारा मतलब सोल्यूट में होगा, मतलब सोल्यूट हमारा उस चीज़ में होगा, और जो नीचे है सोल्यूशन हमारा उस चीज़ में होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ। यहाँ पे हम लोग अगले कंसेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, जो कि हमारा होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ड से समझने की कोशिश करो, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितने पार्ट हैं। तो आप लोग समझ रहे हो मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख, मतलब 10 लाख हमारे जो सॉल्वेंट है, ठीक है, 10 लाख सॉल्वेंट पार्टिकल में कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड है। यानी आप लोग बातों को समझ रहे हो ना कि कितना बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। कि पर मिलियन इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी जिसमें हम लोग सोल्यूट का बहुत ही कम अमाउंट यूज करते हैं। और ये बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट किया जाता है CppM से। और यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करें तो CppM इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अब इसके को हम लोग एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करें तो जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 10 ग्राम हमारा NaOH, ठीक है, मान लो। अब देखो मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया है, 10⁻⁶ इज इक्वल टू 10 लाख। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो हमारा मान लो 1 ग्राम NaOH, ठीक है, डिजॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। देख रहे हो ना आप लोग कि हमारा सोल्यूशन कितना है 1000 ग्राम और सोल्यूट कितना है 1 ग्राम, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में बहुत कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब डिजॉल्व होता है तभी हम लोग इसका यूज करते हैं। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 10⁻⁶ यानी 10 लाख से। तो 1/1000 इंटू 10⁻⁶ यानी 1/1000 इंटू 10 लाख, और यहाँ पे 000 से 000 कट हो जाएगा, और CppM हमारा कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। तो आई होप कि आज आप लोग आज का टॉपिक समझ गए होंगे। मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट यार मैंने पूरी कोशिश की है था कि आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और देखो नहीं समझ में आई है तो बस यहाँ पे नोट्स में जितना लिखा हुआ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस आप लोग को उतना तैयार कर लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बहुत है।
और बाकी कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।